हंदवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा का पार्थिव शरीर जयपुर लाया गया। लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कल हुई आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए थे कर्नल आशुतोष। जयपुर में शहीद कर्नल आशुतोष के परिजनों ने नम आंख से देश के दुलारे को किया नमन। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शहीद कर्नल आशुतोष को अंतिम विदाई देने पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में दोबारा हुआ आतंकी हमला। आतंकियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ की टुकड़ी पर किया हमला। 3 और जवान शहीद। हंदवाड़ा के ताजा एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। बडगाम जिले के नौगाम में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जॉइंट कैंप पर ग्रेनेड से हमला। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के भीतर सेना के 2 अफसर समेत कुल 8 हुए शहीद। 3 आतंकी ढेर। हंदवाड़ा में कल आतंकी मुठभेड़ के दौरान कर्नल और मेजर समेत 5 हुए थे शहीद। सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में जिस घर में छिपे थे आतंकी उसे धमाका कर उड़ा दिया था। कोरोना संकट के बीच नापाक हरकत से नहीं बाज आ रहा है पाकिस्तान। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी। कोरोना संकट से हुए नुकसान पर राहुल गांधी ने अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी से की चर्चा। अभिजीत बैनर्जी ने विकल्पों पर विचार का दिया सुझाव। कोरोना संकट में अर्थशास्त्री अभिजीत बैनर्जी ने गरीबों और मजदूरों के आर्थिक मुद्दे पर विचार का दिया सुझाव। नकद हस्तांतरण को बताया बेहतर विकल्प। अभिजीत बैनर्जी ने कहा, कुछ के पास जनधन खाते हैं, कुछ के पास नहीं है। ऐसे में सभी तक पैसा कैसे पहुंच सकता है? But there is a full lockdown there, so they can't go out at all. Oh no, we can go out. We can walk around. There's no restriction on walking, for example. कोरोना मरीजों की संख्या में सबसे बड़ा इजाफा। देश में 24 घंटे में 3,900 कोरोना पीड़ितों की संख्या। 7 मई से दुबई और आबू धाबी में शुरू होगा स्पेशल फ्लाइट। फंसे हुए यात्रियों को कोच्चि और कोझिकोड पहुंचाया जाएगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी देने वाला पुलिसकर्मी गिरफ्तार। 24 अप्रैल को तनवीर खान नाम के पुलिस वाले ने फेसबुक पर दी थी धमकी। राहुल गांधी आज नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी से करेंगे बात। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन में हुए नुकसान से उबरने पर होगी चर्चा। कोरोना की रिपोर्ट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली सरकार से 24 से 48 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। एनएएन सम्मेलन में पीएम मोदी का पाकिस्तान पर निशाना। बोले, कुछ लोग फैला रहे हैं आतंक का वायरस। गुजरात में कोरोना के 5,804 मरीज। कल से अब तक 373 मामले। अब तक 290 लोगों की मौत। यूपी के लखनऊ से अच्छी खबर, कल से अब तक नहीं है कोई नया केस, लेकिन राज्य में कल से अब तक 116 बीमार। कुल संख्या 2,742। मध्य प्रदेश में कल से अब तक 105 मामले। बीमारों की कुल संख्या 2,942। राज्य में 165 मौत। पश्चिम बंगाल में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। अब तक 1,259 लोग संक्रमित। 21 लोगों ने गंवाई जान। 61 लोगों ने गंवाई जान। यूपी के आगरा में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कल से अब तक 25 नए मरीज। बीमारों की कुल संख्या 621। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 46,433। अब तक 1,568 मौत। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। कल से अब तक 35 मौत। मरीजों का कुल आंकड़ा 14,451। मुंबई में कल से अब तक कोरोना से 18 लोगों ने तोड़ा दम। मायानगरी में बीमारों की संख्या 9,310। नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं ने पंजाब में भी बढ़ाया बीमारों का आंकड़ा। 1,232 में से 795 पॉजिटिव नांदेड़ से मरीज। आज से 4 दिन के लिए बंद रहेगा गुरुग्राम में खांडसा की नई सब्जी मंडी। 9 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद प्रशासन का फैसला। दिल्ली में आज से लगेगी शराब की बिक्री पर स्पेशल कोरोना फीस। एमआरपी पर 70% ज्यादा चुकाने होंगे पैसे। कीमतें बढ़ाने के साथ दिल्ली के सीएम का ऐलान। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ तो इलाके को कर दिया जाएगा सील। केजरीवाल की शराब विक्रेताओं को चेतावनी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया तो दुकान में लगेगा ताला। दिल्ली सरकार की एम्बेसडर कार में शराब की तस्करी। ड्राइवर समेत एक गिरफ्तार। एक्साइज एक्ट में दर्ज है मुकदमा। गाजियाबाद में आज से शुरू होगी शराब की बिक्री। नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में आने वाली स्टैंड अलोन दुकानें ही खुलेगी। हैदराबाद में फंसे झारखंड के मजदूरों का हंगामा। सड़क पर उतरकर घर वापसी की मांग। हाजीपुर में रेलवे के एक बड़े अधिकारी ने की खुदकुशी। जोनल मुख्यालय की 4थी मंजिल से कूद कर दी जान। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मिहोना इलाके में करोड़ों रुपए का गुटखा और तंबाकू बरामद। शराब की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। राजस्थान के जैसलमेर जिले में टिड्डियों का अटैक। किसानों को नुकसान होने का डर। पिछले साल भी पाकिस्तानी सीमा से आई थी ऐसी ही टिड्डियां।
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर प्रयागराज में नदी किनारे चल रहा है कच्ची शराब का धंधा, प्रशासन और पुलिस बेखबर। पानीपत की मेयर अवनीत कौर बनी दानवीर, पीएम रिलीफ फंड में दी 15 महीने की सैलरी, विधायक ने भी साल भर की सैलरी जमा की। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में मां बेटी ने की खुदकुशी, शराब पीकर आए पति ने पत्नी और बेटी की पिटाई की थी। लखीमपुर खीरी में 2 युवकों ने शराब के नशे में मारी 5 लोगों को टक्कर, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम, एमएचए की नई गाइडलाइंस के बाद शुरू किया गया काम। दिल्ली के बुराड़ी में महिला से मारपीट का वीडियो वायरल, पति के जीजा पर लगे मारने के आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तूफान के साथ तेज बारिश, कई कच्चे मकान को पहुंचा नुकसान। बाड़मेर में भी तूफान और बारिश ने मचाया गदर, 3 शेड वाले घरों को नुकसान, ओलावृष्टि ने बर्बाद की फसलें। सवाई माधोपुर जिले में तूफान और बारिश ने ली 3 लोगों की जान, 50 से ज्यादा लोग घायल, पक्के मकान भी धराशायी। असम के तिनसुकिया जिले में सीआरपीएफ जवान ने की खुदकुशी, बिहार से ताल्लुक रखता था मरने वाला जवान। समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों और छात्रों को मिलेगा वेलकम किट, प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर में मच्छरदानी उपलब्ध करवाई। उत्तराखंड के विधानसभा स्पीकर ने उठाया शराब खरीदने वालों पर सवाल, बोले जब खाने के लिए पैसे नहीं है तो शराब कहां से ले रहे हैं लोग। केरल से धनबाद पहुंचने वाले मजदूरों ने सुनाई आप बीती, बोले ट्रेन के टिकट के तौर पर वसूले गए 860 रुपए। कानपुर में बीच सड़क पर शराब पीने वाले लोगों ने किया हंगामा, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। देवबंद के थाना नागल में पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 1 बदमाश घायल, 2 गिरफ्तार। एमपी के आगर मालवा जिले में डेयरी मालिक को पीटने वाले कांस्टेबल के खिलाफ जांच के आदेश, एसपी ने खुद जाना हाल। यूपी की नौतनवा सीट में विधायक अमनमणि त्रिपाठी 6 और सहयोगी के साथ गिरफ्तार, लॉकडाउन उल्लंघन के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। पंजाब के मानसा जिले में राणा गांव में एनके राजेश को दी गई अंतिम विदाई, हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में हुए थे शहीद। अंबाला के बाजारों में आज से लागू होगा लेफ्ट राइट का फॉर्मूला, नगर निगम ने दुकानों के आगे एल और आर लिखकर मार्किंग की। 1220 आईटी प्रोफेशनल्स और प्रवासी मजदूरों को लेकर बेंगलुरु से भुवनेश्वर पहुंची श्रमिक स्पेशल, हेल्थ चेकअप के बाद रवाना किया जाएगा घर। चंडीगढ़ से 10 बसों में हिमाचल से कुल्लू पहुंचे 240 मेडिकल जांच जारी, रिपोर्ट आने तक सभी रहेंगे क्वारंटीन। मुंबई में कोरोना से ठीक हुए शख्स ने दान किया ब्लड प्लाज्मा, शख्स का ताल्लुक निजामुद्दीन की तबलीगी जमात से। नोएडा की सोसाइटीज में गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद नहीं मिल रहा मेड को काम, लोगों को अब भी कोरोना का डर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोगों पर डबल खतरा, कोरोना के साथ पीलिया पसार रहा है पैर, 600 लोग बीमार। यूपी के गाजीपुर में 11 जमातियों समेत 24 लोगों को जेल एपिडेमिक एक्ट के तहत गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पुलिस ने जरूरी किया छाता, शराब की दुकान पर छातों के साथ दिखाई दिए लोग। लॉकडाउन में नहीं रुक रहा शिरडी साईं बाबा पर चढ़ावा, बीते 48 दिन में 2 करोड़ 53 लाख का दान ऑनलाइन जमा हुआ। मधेपुरा सांसद दिनेश चंद्र यादव ने स्वास्थ्यकर्मियों को बांटे पीपी किट्स, सांसद योजना से 50 लाख भी दिए। गुजरात के वडोदरा से लखनऊ पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, स्क्रीनिंग के बाद अलग शहरों में होगी वापसी। समस्तीपुर में मक्के की फसल पर लॉकडाउन का असर, घरों के बाहर फसल रखकर बैठे किसान, खरीदारों का इंतजार। पंजाब के लुधियाना में तनाव दूर करने की अनोखी पहल, थाने में ही किया गया म्यूजिक और मनोरंजन का इंतजाम। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की आधिकारिक साइट पर मौलाना साहब से जुड़ा एक और ऑडियो आया। ऑडियो में मुफ्ती महमूद काजमी की आवाज 23 अप्रैल को किया था अपलोड। एमपी के सीहोर में गेहूं की बम्पर पैदावार, लॉकडाउन के चलते शरबती गेहूं की कम मिल रही है कीमत। लॉकडाउन के चलते भारत में फंसे 193 पाकिस्तानी आज होंगे रवाना, अमृतसर से अटारी बॉर्डर के जरिए होगी वतन वापसी। प्रवासी मजदूरों से अब भी वसूले जा रहे हैं पैसे। आज तक से बातचीत में सूरत रेलवे स्टेशन पर कई मजदूरों ने कहा टिकट खरीदे गए हैं। रोहतक में प्रवासी मजदूरों से वसूले जा रहे हैं पैसे, रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिए जा रहे हैं 30 रुपए प्रति व्यक्ति। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर मजदूरों का जमावड़ा, घर भेजे जाने की अफवाह के बाद जमा हुए सैकड़ों लोग। मुंबई में पुलिस स्टेशन के बाहर देखी सैकड़ों मजदूरों की तादाद, घर जाने के लिए मेडिकल चेकअप के लिए उमड़ा है हुजूम। छत्तीसगढ़ के रायपुर में डीएम ऑफिस के बाहर मजदूरों की भीड़, घर वापसी की मांग को लेकर पहुंचे हैं लोग। बेंगलुरु में बस स्टैंड पर भीड़, 3 दिनों की मिली थी इजाजत, आज खत्म हुई है मियाद। तेलंगाना के बेचल में पैदल घर लौटते नजर आए यूपी और बिहार के मजदूर, पूरे परिवार के साथ चला जत्था। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में किराए पर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया संकट में फंसे मजदूरों से भाड़ा वसूलने का आरोप। संकट की इस घड़ी में भारत सरकार
रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। मजदूरों के किराए को लेकर सोनिया ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस भरेगी सबका भाड़ा। राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार को घेरा, कहा पीएम केयर्स फंड में दान देने वाली रेलवे वसूल रही है किराया। कांग्रेस के आरोपों पर सरकार की सफाई, कहा रेलवे दे रही 85% भाड़ा, राज्यों को देना है 15% भाड़ा। इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कांग्रेस के आरोपों पर रेलवे की सफाई, कहा नहीं बेचे जा रहे हैं टिकट, राज्य सरकारों के नोडल अधिकारियों को दिए गए हैं टिकट। सोनिया और राहुल के वार पर बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस के राज्य मजदूरों से वसूल रहे हैं अपने हिस्से का 15% किराया। में 1200 लोग आते हैं और वो राज्य सरकार तय करती है कि उसमें कौन बेचेंगे, और उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि 85% जो खर्चा है वो केंद्र उठाएगा, 15% राज्य सरकार देंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है। किराया विवाद के बीच बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, कहा हर मजदूर को आने जाने के खर्च के साथ 500 रुपए ज्यादा दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान गाजियाबाद में सफाई अभियान जोरों पर, नगर निगम के तहत वीएटेक वाबेग कंपनी के सफाई कर्मचारी सीवर की सफाई में जुटे हैं। नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत सोनू कैलाशी लॉकडाउन में गरीबों और दिहाड़ी मजदूरों के अन्नदाता बनी, महीने भर से जरूरतमंदों को दे रही है राशन। मध्य प्रदेश के छतरपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले कारोबारियों पर सख्ती, सील की गई दुकानें। नोएडा में सड़क पर थूकने वालों की खैर नहीं, पहली बार वसूला जाएगा 500 रुपए का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर देने होंगे 1000 रुपए। 17 मई तक सील रहेगा दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर। केंद्र और दिल्ली सरकार की ढील हुई तो सीमा पर गाड़ियों की तादाद बढ़ने पर लिया गया फैसला। दुनिया भर में कोरोना के 36 लाख से ज्यादा मामले, अब तक 2,51,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मरने वालों का आंकड़ा 70,000, कल से अब तक 23,000 से ज्यादा मामले।